Hello guys, today we are going to start with our next topic, that is carbocation. So carbocation is a reaction intermediate. Reaction intermediates की हम बात करते हैं, so हमारे पास आते हैं कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन, फ्री रेडिकल्स, कार्बीन, नाइट्रीन. इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे. आज हम स्टार्ट करते हैं कार्बोकेटाइन के साथ. So अगर हम एग्जाम्पल देखें, यहाँ पे कार्बोकेटाइन CH3 पॉजिटिव कार्बोकेटाइन हमने लिया हुआ है. कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है. कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप कर रहे हैं और यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है सिग्मा बॉन्ड की. 3 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं. अगर यहाँ पे हम स्ट्रक्चर देखें, इसकी शेप देखें तो ट्राइगोनल प्लेनर इसकी शेप है. बॉन्ड एंगल 120 डिग्री आता है. अब इस कार्बन के पास वेकेंट p ऑर्बिटल्स है और ये जो वेकेंट p ऑर्बिटल्स है ये परपेंडिकुलर है प्लेन के. करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं. कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड. ये वाले कार्बोकेटाइन में कार्बन एटम जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है. बट अगर हम डिफरेंट टाइप का कार्बोकेटाइन ले, अगर हम इस टाइप का कार्बोकेटाइन ले, सो यहाँ पे जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp होगी. 1 सिग्मा बॉन्ड और 2 सिग्मा बॉन्ड है इस वाले कार्बन के पास एंड 1 पाई बॉन्ड है. नेक्स्ट क्या है, इसका स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनर है. वेकेंट p ऑर्बिटल है जो कि परपेंडिकुलर है प्लेन के. अब दिस इज पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज. पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज अगर हम यहाँ पे कार्बन देखें तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है. इसका कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है. ठीक है, सो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्टेट कब कंप्लीट होता है, जब कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो. सो इसको हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी बोल सकते हैं. इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. और अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है सो इनकी क्या टेंडेंसी होगी, ये एक्सेप्ट करना चाहेंगे इलेक्ट्रॉन्स को. ठीक है, सो इसको इसीलिए हम इसको लुईस एसिड भी बोलते हैं. लुईस एसिड्स क्या होते हैं, विच हैव अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो ये कैसे एक्ट कर सकते हैं, कैन एक्ट एज अ लुईस एसिड एंड इलेक्ट्रोफाइल. अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन तो ये चाहेगा, सो इसीलिए ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी एक्ट कर सकते हैं. इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लवर्स या फिर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज बोल सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, दिस इज डायामैग्नेटिक. इसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन कोई प्रेजेंट नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं. सो इसीलिए हम क्या बोलेंगे, दिस इज डायामैग्नेटिक इन नेचर. हमने प्रॉपर्टीज़ या फिर करेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली. अब हम देखते हैं कि कार्बोकेटाइन की, कुछ कार्बोकेटाइन्स की नेमिंग देखते हैं. CH3 पॉजिटिव 1 कार्बन एटम है, इसको हम बोलेंगे मिथाइल कार्बोकेटाइन. लाइकवाइज CH3CH2 को हम बोलेंगे इथाइल कार्बोकेटाइन. इसको हम बोलेंगे प्रोपाइल कार्बोकेटाइन. अब यहाँ पे देखो, इस वाले कार्बन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये वाला कार्बन एटम नेक्स्ट 3 मिथाइल ग्रुप के साथ अटैच है. दैट मीन्स ये क्या है, एक टर्शरी कार्बन एटम है. ये वाला जो कार्बन एटम है ये टर्शरी है. सो इसको हम बोलते हैं टर्ट ब्यूटाइल केटाइन या फिर टर्ट ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन. सो ब्यूटाइल क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन एटम है. अब इसको, ये वाला जो ग्रुप होता है, इस ग्रुप को हम बोलते हैं आइसो. ठीक है, सो ये क्या है, आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन. अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड है, देन पॉजिटिव चार्ज है. सो इसको हम बोलेंगे एलिलिक कार्बोकेटाइन. ठीक है, नाउ दिस इज विनाइलिक कार्बोकेटाइन, जहाँ पे डबल बॉन्ड के एकदम एडजेसेंट वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो. सो डबल बॉन्ड के जिस कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड है और उसी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, सो इसको हम बोलेंगे विनाइलिक कार्बोकेटाइन. नेक्स्ट, अब हम फॉर्मेशन देखेंगे कि कार्बोकेटाइन फॉर्म कैसे होते हैं, कौन सी ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिससे कार्बोकेटाइन फॉर्म होते हैं. सो सबसे पहले हम एल्कोहल्स ले रहे हैं. सो एल्कोहल में देखो, अब ये क्या है, कोई एसिड प्रेजेंट है. अब एसिड की क्या, यहाँ पे हमारे पास एल्कोहल है. ठीक है, और इसकी रिएक्शन हो रही है किसी एसिड के पास, एसिड के साथ. एसिड की क्या टेंडेंसी होगी, वो अपना H पॉजिटिव आयन दे देगा. यहाँ पे देखो, ये जो ऑक्सीजन है इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. सो ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस H पॉजिटिव को दे देगा और यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगी, ROH. अब ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर्स दिए हैं, सो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा. नाउ दिस इज H2O और H2O इज़ अ गुड लिविंग ग्रुप. ये बाहर निकल जाएगा और ये कैसे निकलेगा, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को लेके बाहर निकलेगा. ठीक है, सो यहाँ पे R पॉजिटिव आ जाएगा एंड H2O आ जाएगा. ठीक है,
सो फर्स्ट फॉर्मेशन होगी यहाँ पे कार्बोकेटाइन की, यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ गया। अब नेक्स्ट एल्कीन के साथ है। एल्कीन में भी अगर हम एसिड ऐड करते हैं सो क्या होगा, देखो H पॉजिटिव है, इसके पास भी पाई इलेक्ट्रॉन्स है, सो ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स दे देगा और हमारे पास यहाँ पे कार्बोकेटाइन मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें ये वाला कार्बोकेटाइन भी मिल सकता है और ये वाला कार्बोकेटाइन भी मिल सकता है। ठीक है, बट नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन की। सो ये वाला ज़्यादा स्टेबल होता है, सो इसकी फॉर्मेशन बहुत माइनर बोलेंगे या फिर होती ही नहीं है ये बोलेंगे। ठीक है, सो ये वाला कार्बोकेटाइन जो होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट क्या है, अब ईथर्स है हमारे पास और यहाँ पे भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, सो ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसको दे देगा। यहाँ पे अगर देखें प्रोडक्ट तो हमें ये मिल रहा है मेजर प्रोडक्ट, और अगर हम यहाँ पे देखें सो देखो यहाँ पे भी क्या होगा, ये भी अपने लोन पेयर दे देगा, यहाँ पे H आ जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे और हमें यहाँ पे मिल जाएगा अगेन कार्बोकेटाइन। सो ये हमने 3 टाइप की रिएक्शंस देख ली जिसमें कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में कोई एल्काइल हैलाइड है और ये जो है ये लुईस एसिड होता है। लुईस एसिड जिनको इलेक्ट्रॉन पेयर्स की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे भी अगर एल्युमिनियम देखें तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स ही प्रेजेंट है। ठीक है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसकी भी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की। सो AlCl3 जो है वो यहाँ पे लुईस एसिड की तरह एक्ट करते हैं। अगर यहाँ पे देखें सो ये Cl है, इसमें क्या होगा AlCl3, सो ये जो है वो बॉन्ड फॉर्म करना शुरू कर देगा। ठीक है, और ये वाला बॉन्ड क्या होगा, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड फॉर्म होना शुरू हो जाएगा AlCl3, और उसके बाद हमें मिल जाएगा R पॉजिटिव एंड AlCl4 नेगेटिव। सो यहाँ पे भी हमें कार्बोकेटाइन मिले एल्काइल हैलाइड से भी। ठीक है, या फिर हम इसको सीधा लिख देते हैं, यहाँ पे हमें मिल रहे हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे अब ये वाला जो कार्बन है यहाँ पे पोलैरिटी का डिफरेंस है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, सो अगेन क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और इसके ऊपर H आ जाएगा, ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है। ठीक है, अब इसके ऊपर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है इस वाले कार्बन के ऊपर, सो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे और हमें OH ये कार्बोकेटाइन मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। नेक्स्ट अमाइन से भी हमें कार्बोकेटाइंस मिलते हैं। बेसिकली प्राइमरी अमाइंस की अगर हम बात करें सो यहाँ पे क्या होगा, NaNO2 और HCl जो है सबसे पहले हमें देते हैं HONO। ठीक है, HONO, और ये रिएक्शन होती है, इसके बाद हमें मिलता है N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब ये जो N2 है ये गैस है और बहुत इजीली रिलीज निकल जाएगी बाहर और हमें मिल जाएगा R पॉजिटिव। ठीक है, सो ये रिएक्शन होती है, इससे भी हमें कार्बोकेटाइन मिलते हैं। मैंने 6 टाइप से की आपको रिएक्शंस बता दी जहाँ पे कार्बोकेटाइंस फॉर्म होते हैं, या आगे जब आप रिएक्शंस करोगे सो हेल्प करेगा ये। नेक्स्ट आता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अगर आप में पीछे देखो सो पीछे वाली स्लाइड्स में सारे मैंने टर्शरी ग्रुप लिए हुए हैं। ठीक है, क्यों टर्शरी ग्रुप लिए हुए हैं, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को देखते हुए। अब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है ये हम देखेंगे। सो कार्बोकेटाइन मीन्स जिसको इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। ठीक है, कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रॉन्स चाहिए उसको। सो कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट लगेगा, सो वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। सो हाइपर कॉन्जुगेटिंग इफेक्ट प्लस H इफेक्ट प्लस I इफेक्ट प्लस M इफेक्ट प्लस R इफेक्ट। ठीक है, ये सारे इफेक्ट्स और एरोमेटिसिटी भी स्टेबलाइज करती है कार्बोकेटाइन को। ठीक है, इसके नेक्स्ट हम एग्जाम्पल बताएंगे, सब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इन सब से रिलेटेड मैं एक एग्जाम्पल आपको कराऊंगी। नेक्स्ट, अगर आपको ये सारे इफ़ेक्ट्स लग रहे हैं और उसमें से देखना है कि कौन सा इफ़ेक्ट डोमिनेट करता है, सो
आपको ये वाला ऑर्डर याद रखना होगा। सबसे पहले क्या है, एरोमेटिसिटी देखनी है। अगर कार्बोकेटाइन में एरोमेटिसिटी आ रही है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद देखना है आपको प्लस एम इफेक्ट, ठीक है, देन प्लस एच, देन प्लस आई। प्लस आई का इफेक्ट जो है वो बहुत कम होता है, ठीक है। उसके बाद कुछ कार्बोकेटाइन जो है वो डिस्टेबलाइज भी होते हैं, ठीक है। अब स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन जिनको कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है। डिस्टेबलाइज, अगर मैं आपको एग्जांपल लेके बताऊं, सो देखो यहाँ पे ये है, ये कोई कार्बोकेटाइन है, पॉजिटिव चार्ज है, और अगर यहाँ पे हमारे पास OCH3 ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, ये क्या शो करेगा, प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, एंड ये क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, ठीक है। सो ये कार्बोकेटाइन क्या है, स्टेबल कार्बोकेटाइन है। और अगर वही मैं बात करूं, यहाँ पे CH2 पॉजिटिव और यहाँ पे लगा हुआ है NO2। NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। सो ये इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा अपनी तरफ, बट इसके पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी है। दैट मीन्स ये वाला कार्बोकेटाइन जो है वो डिस्टेबलाइज हो रहा है, किसकी वजह से, NO2, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर इनका ऑर्डर देखते हैं, सो एंटी एरोमेटिक कार्बोकेटाइन अगर आपको मिले, सो वो जो होगा सबसे ज़्यादा डिस्टेबलाइज होगा। उसके बाद माइनस एम इफेक्ट, देन माइनस आई, एंड देन सॉरी माइनस एच, देन माइनस आई। अब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे, ठीक है। सो ये वाला कार्बोकेटाइन देखते हैं, कंपेयर करते हैं स्टेबिलिटी, ठीक है। हम सबसे बेसिक से हायर लेवल की तरफ चलेंगे। सबसे फर्स्ट कार्बोकेटाइन देखो, दिस इज़ नाउ, ये वाला जो कार्बोकेटाइन है ये डिफरेंट 3 मिथाइल ग्रुप के साथ अटैच है, ठीक है, 3 मिथाइल ग्रुप्स हैं। सो अगर हम बात करें, ये मिथाइल जो है वो प्लस आई भी देगा, इंडक्टिव इफेक्ट भी देगा, एंड प्लस एच हाइपर कॉन्जुगेशन भी दे सकता है, ठीक है। सो प्लस एच इफेक्ट जो होता है वो ज़्यादा डोमिनेट करता है, और यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। कितने अल्फा हाइड्रोजन है, ये कार्बोकेटाइन है, इसके एडजेसेंट वाला कार्बन, उसके साथ जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं वो 9 है, 9 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, और यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है। सो जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा होंगे, और जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी कार्बोकेटाइन की। सो अगर यहाँ पे बात करें, ये वाला कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा देन ये वाला कार्बोकेटाइन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर बात करें, सो ये वाला ग्रुप जो है वो प्लस एच इफेक्ट दे रहा है, प्लस आई भी दे रहा है, प्लस एच का जो ज़्यादा इम्पैक्ट है, ये वाला भी प्लस एच दे रहा है, ठीक है। और अगर यहाँ पे बात करते हैं, सो ये प्लस एच दे रहा है, बट यहाँ से देखें हम तो यहाँ पे रेजोनेंस हो रही है, ठीक है। क्या हो रही है, रेजोनेंस हो रही है। सो मैंने आपको ऑर्डर बताया था, अगर प्लस एच कोई ग्रुप प्लस एच इफेक्ट देता है और कोई रेजोनेंस दे रहा है, तो रेजोनेंस का इम्पैक्ट जो होगा वो ज़्यादा होगा। दैट मीन्स ये वाला कार्बोकेटाइन जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। सो यहाँ पे भी अगर हम देखें, सो यहाँ पे भी प्लस एच इफेक्ट मिल रहा है, ये भी प्लस एच दे रहा है, ठीक है, बट यहाँ पे हमें क्या मिल रही है, रेजोनेंस मिल रही है, जिसकी वजह से ये वाला कार्बोकेटाइन जो है वो ज़्यादा स्टेबल है। अब यहाँ पे देखो, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, और ये भी। अब कौन कौन से इफ़ेक्ट शो कर सकते हैं वो मैं बता रही हूँ। यहाँ पे हमें प्लस एम इफ़ेक्ट मिल सकता है, एट देखो माइनस आई इफेक्ट मिल सकता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और नाइट्रोजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, बट ये जो माइनस आई इफेक्ट का इम्पैक्ट होता है ये बहुत कम होता है, ठीक है। सो इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसमें प्लस एम डोमिनेट करेगा। यहाँ पे भी कौन सा इफेक्ट डोमिनेट करेगा, प्लस एम डोमिनेट करेगा, ठीक है। अब ये वाले जो क्लोरीन है इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है अगेन, तो ये प्लस एम भी दे सकता है और माइनस आई भी दे सकता है, बट आप मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि इसमें डोमिनेट फैक्टर जो है वो माइनस आई का लगता है, ठीक है। सो यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट जो है वो डोमिनेट कर रहा है। अब
ठीक है। तो ये तो इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी तो लास्ट में आएगी, ये हमें पता चल गया, माइनस आई इफेक्ट लग रहा है। अब इन दोनों में से चेक करना है सो कौन सा प्लस एम इफेक्ट जो है वो ज़्यादा लगेगा। ठीक है। सो देखो इसकी नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, यहाँ पे हम देख सकते हैं माइनस आई इफेक्ट से इसको कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे जो दोनों प्लस एम लगा रहे हैं बट माइनस आई किसका ज़्यादा लग रहा है वो देखना है हमें। माइनस आई जो है वो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, दैट मीन्स माइनस आई इसका ज़्यादा है। ठीक है। सो अगर इसका माइनस आई ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन्स लेस डोनेट करेगा, दैट मीन्स जो फर्स्ट कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी आएगी वो इसकी आएगी देन इसकी आएगी। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है ये एग्जाम्पल। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे NH2 जो लगा हुआ है वो पैरा पोजीशन पे है और यहाँ पे NH2 जो है वो मेटा पोजीशन पे है। और हमें पता है जो पैरा पोजीशन पे अगर NH2 लगा होता है सो प्लस एम इफेक्ट लगेगा यहाँ पे और माइनस आई लगेगा, पर माइनस आई बहुत कम लगेगा। ठीक है। और यहाँ पे जो ये वाली पोजीशन है ये मेटा पोजीशन है और मेटा पोजीशन पे मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं काम करता है। सो यहाँ पे जो इफेक्ट लगेगा वो सिर्फ माइनस आई इफेक्ट लगेगा। ठीक है। सो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, इस वाले कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास एग्जाम्पल। अगर यहाँ पे देखें हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये देखते हैं कि ये प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ पे भी प्लस आई है, यहाँ पे भी प्लस आई लग रहा है, इसकी वजह से भी प्लस आई। जितने ज़्यादा मिथाइल ग्रुप होंगे उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन होगी, उतनी ही ज़्यादा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होगी। बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है। प्लस आई के बजाय के अलावा जो है वो कौन सा इफेक्ट लग रहा है यहाँ पे, हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है। प्लस H और यहाँ पे जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है वो कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन है, 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन। ठीक है। और यहाँ पे भी देखो प्लस H लग रहा है और अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हैं, 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन। यहाँ पे भी देखो सिर्फ एक अल्फ़ा हाइड्रोजन है, प्लस H लगेगा और यहाँ पे 1 अल्फ़ा हाइड्रोजन है और यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। सो यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगेगा, इफेक्ट लगेगा, सिर्फ प्लस आई लगेगा। ठीक है। यहाँ पे प्लस आई भी लग रहा है, यहाँ पे भी प्लस आई लग रहा है और यहाँ पे भी प्लस आई लग रहा है, बट इम्पैक्ट किसका ज़्यादा होता है, प्लस H का ज़्यादा होता है। डोमिनेट फैक्टर कौन सा है, प्लस H है। सो जहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन जितने ज़्यादा स्ट्रक्चर्स बनेंगे उतने ही ज़्यादा स्टेबल होगा कार्बोकेटाइन। सो यहाँ पे 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, सो 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन की वजह से ये वाला कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा, देन ये होगा, देन ये होगा। ठीक है। सो आपको देखना है, सबसे पहले देखो कौन कौन से इफेक्ट लग रहे हैं, उसके बाद देखना है कि डोमिनेट इफेक्ट कौन सा होता है, उसके बाद आपको स्टेबिलिटी देखनी होगी। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखो, अब ये आइसोटॉपिक इफेक्ट अगर हम इसको बोलें तो आइसोटॉपिक इफेक्ट है। यहाँ पे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स आ रहे हैं और इसके पास अगर हम बात करें CH बॉन्ड की, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है, बेसिकली ब्रेक होंगे ये वाले बॉन्ड। ठीक है। और अगर हम CD बॉन्ड की बात करें और हम C ट्रीटियम की बात करें, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि बॉन्ड ब्रेक करने के लिए किसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। ठीक है। अब जिसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए वहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन जो होगा वो थोड़ा कम लगेगा, थोड़ा सा बिल्कुल कम लगेगा। ठीक है। अब जो CH बॉन्ड है इसकी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होती है और इसकी बॉन्ड लेंथ अगर कंपेयर करें तो ज़्यादा होती है। ठीक है। CD से देन CT से। सो जिसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी दैट मीन्स वो वाला बॉन्ड जो है वो थोड़ा इजीली ब्रेक हो जाएगा, तो वहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन जो होगी वो ज़्यादा होगी। ठीक है। जो बॉन्ड इजीली, जितनी जल्दी इजीली ब्रेक होके अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर देगा, वहाँ पे जो कार्बोकेटाइन होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है। अब जो CT बॉन्ड लेंथ होती है ये सबसे कम होती है और
जिसकी वजह से इसमें बॉन्ड ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। सो हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पे सबसे कम लगता है। सो अगर यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे जो ऑर्डर होगा स्टेबिलिटी, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का, वो कुछ ऐसा होगा। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं ये वाले कार्बोकेटाइंस की। अब यहाँ पे देखो, अब ये जो कार्बोकेटाइंस है, यहाँ पे देखो ये वाला जो कार्बन है और ये वाला कार्बन की अगर बात करें, तो ये वाला कार्बन जो है वो sp हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। ये वाले कार्बन की बात करें तो ये वाला कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये वाले कार्बन की बात करें तो ये वाला कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। हमें पता है कि अगर एस करेक्टर की बात करें तो यहाँ पे 50% जो होगा इस कार्बन में 50% एस करेक्टर होगा। यहाँ पे एस करेक्टर जो होगा वो 33.33% होगा, और यहाँ पे जो एस करेक्टर है वो 25% होगा। जितना ज़्यादा एस करेक्टर है मीन्स अब न्यूक्लियस के पास ज़्यादा है, वो उसका जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है वो उतना ही ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा एस करेक्टर होगा उतनी ही ज़्यादा वो न्यूक्लियस के पास होगा, उतना ही ज़्यादा उसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग करेक्टर होगा। सो वो कार्बोकेटाइन को डिस्टेबलाइज करेगा, ठीक है। सो इसकी वजह से जो स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन होगा वो ये होगा, देन ये होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल अब हम देखते हैं। यहाँ पे भी देखो ये वाला कार्बन है और ये वाला कार्बन है। सो यहाँ पे ये वाले जो दोनों कार्बन एटम हैं ये वाले, ठीक है, ये कौन सा इफेक्ट देंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन देंगे, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से इसकी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर होगी देन दिस। अगेन हम यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट कार्बोकेटाइन देखते हैं। अब देखो ये वाले कार्बोकेटाइन में ये वाला कार्बन एटम जो है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। एंड यहाँ पे ये वाला कार्बन एटम जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इसके पास s करेक्टर ज़्यादा है, मोर s करेक्टर, ठीक है, मोर s करेक्टर। इसके कंपैरिजन में यहाँ पे लेस s करेक्टर है, और जिसका एस करेक्टर जितना ज़्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और हमें पता है अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है सो वो लेस स्टेबल होगा। सो दैट मीन्स ये वाला जो कार्बोकेटाइन होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं सो देखो कंपैरिजन कहाँ से होगा, CH3 से होगा, NO2 से होगा एंड NO2 से होगा। यहाँ पे CH3 जो है वो प्लस H इफेक्ट शो कर रहा है एंड प्लस I इफेक्ट शो कर रहा है, ठीक है। NO2 जो है वो प्लस NO2 जो है वो माइनस M इफेक्ट शो कर रहा है और साथ में माइनस I इफेक्ट शो कर रहा है। और यहाँ पे ये सिर्फ माइनस I इफेक्ट शो करेंगे, पैरामेटा पोजीशन पे माइनस M इफेक्ट शो नहीं होगा। सबसे ज़्यादा जो कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज होगा वो प्लस H इफेक्ट की वजह से होगा। और अगर हम इन दोनों का कंपेयर करें तो माइनस M इफेक्ट जो होता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है, ज़्यादा डोमिनेट होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा खींचेगा अपनी तरफ। दैट मीन्स सेकेंड नंबर पे जो आएगा वो ये वाला कंपाउंड आएगा, आयन आएगा, और थर्ड नंबर पे आएगा ये वाला, ठीक है, क्योंकि माइनस M इफेक्ट है और जो पावरफुल है और इसका डिस्टेबलाइजेशन करने का जो इम्पैक्ट होगा वो ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे कार्बोकेटाइन की बात करें सो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज है। जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, इसलिए ये वाला कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा। नेक्स्ट देखो, अब ये वाले कार्बोकेटाइन की बात करते हैं। सो यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, प्लेनर है। यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, प्लेनर है। दैट मीन्स ये दोनों एरोमेटिक है, ठीक है। अब ये दोनों एरोमेटिक है और अगर हम इसको देखें सो ये वाली रिंग जो है वो 3 मेंबर्ड रिंग है। यहाँ पे स्ट्रेन ज़्यादा होगा जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है और इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। यहाँ पे अगर हम चेक करें सो ये एरोमेटिक है, ठीक है। अब ये वाला ग्रुप, ये वाला जो है, ठीक है, ये भी एरोमेटिक नेचर का है, ये एंटी एरोमेटिक है। अब यहाँ पे ये जो है ये वाला
जो कैटायन है ये इंटरनली स्टेबलाइज हो रहा है, ठीक है, इंटरनली स्टेबलाइज हो रहा है, और ये वाला जो कैटायन है ये एक्सटर्नली स्टेबलाइज हो रहा है। अगर हम बात करें मीन्स ये जो है वो एक्सटर्नल है, बट ये जो है वो एरोमेटिसिटी का ही पार्ट है, तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, जो इंटरनल होगा, ठीक है। सो यहाँ पे इसका नंबर जो आएगा वो फर्स्ट आएगा, देन इसका नंबर सेकंड आएगा, एंड इसका नंबर थर्ड आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, सो यहाँ पे रेजोनेंस इसमें भी हो रही है और इसमें भी हो रही है, ठीक है। सो यहाँ से हम कुछ पता नहीं लगा सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें, सो ये CH3 ग्रुप लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, और ये +H इफेक्ट शो करेगा, और यहाँ पे भी हमें +H इफेक्ट शो हो रहा है, बट यहाँ पे सिर्फ एक ही +H इफेक्ट जो है मीन्स इसी ग्रुप से +H इफेक्ट मिलेगा, जबकि यहाँ पे दो साइड से मिल रहा है, दैट मीन्स ये वाला जो है वो ज़्यादा स्टेबलाइज है। अब हम ये वाला एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है और ये वाला रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ठीक है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है। अगर हम कार्बोकैटायन की बात करें, सो ये वाला कार्बोकैटायन ये वाला और ये वाला ज़्यादा स्टेबलाइज होगा इन दोनों के कंपैरिजन में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस हो रही है। अब इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं, सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक CH3 लगा हुआ है और यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, मीन्स 6 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पे अगर देखें तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है, दैट मीन्स स्टेबिलिटी जो होगी वो इसकी ज़्यादा होगी, ठीक है, एंड इसकी स्टेबिलिटी सेकेंड नंबर पे आएगी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये CH3 है, CH2 है, ये सेकेंडरी है कार्बोकैटायन, और ये जो है वो प्राइमरी कार्बोकैटायन है, ठीक है। यहाँ पे अगर अगेन हाइपर कॉन्जुगेशन देखी जाए, सो यहाँ पे 3 + 2 5 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पे सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा होगी, और फोर्थ नंबर पे आएगा ये। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये OH ग्रुप है, OCH3 है, NCH3 है, ये भी +M इफेक्ट शो करेगा, ये भी +M शो करेगा, एंड ये वाला +H शो करेगा। अब +M जो होता है वो ज़्यादा डोमिनेटिंग करता है देन +H, ठीक है। सो हमें ये तो पता चल गया, ये थर्ड नंबर पे आएगी इसकी स्टेबिलिटी। अब इन दोनों का कंपैरिजन करें, सो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, और CH3 लगने की वजह से ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। जो +M इफेक्ट होता है वो OH का ज़्यादा होता है देन OCH3, इसीलिए फर्स्ट नंबर पे स्टेबिलिटी इसकी आएगी, सेकेंड नंबर पे इसकी आएगी, एंड थर्ड नंबर पे इसकी आएगी। अब यहाँ पे ये -M इफेक्ट शो कर रहा है, ये भी -M इफेक्ट शो करेगा, और साथ में ये -I भी शो कर रहा है, और ये भी -I भी शो कर रहा है। ये मेटा पोजीशन पे है, मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं लगेगा, यहाँ पे सिर्फ -M इफेक्ट लगेगा, ठीक है। सो सबसे ज़्यादा हमें पता है कि डिस्टेबलाइज कौन सा इफेक्ट कर रहा है, -M वाला इफेक्ट कर रहा है। सो स्टेबिलिटी जो ज़्यादा होगी वो इसकी होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ -I इफेक्ट लग रहा है। अब इन दोनों का कंपैरिजन करें, सो यहाँ पे भी -I लग रहा है, -M लग रहा है, यहाँ पे भी -M लग रहा है, और -M डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता है, ये हमें पता है। सो यहाँ पे जो डिफ्रेंशिएट होगा, पॉइंट ऑफ डिफ्रेंशिएट है वो -I इफेक्ट है। हमें पता है -I इफेक्ट जो है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट है। सो यहाँ पे क्योंकि इसका डिस्टेंस सबसे यहाँ पे ये बहुत क्लोज है, डिस्टेंस कम है, सो -I इफेक्ट जो होगा इसका ज़्यादा होगा, ठीक है। यहाँ पे तो जो स्टेबलाइज मतलब सबसे ज़्यादा डिस्टेबलाइज होगा वो ये होगा, देन सेकेंड नंबर पे ये होगा। क्यों हो रहा है, देखो इन दोनों का कंपैरिजन किया, इन दोनों का कंपैरिजन अब -M से नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोनों ही -M इफेक्ट इक्वल अमाउंट में शो कर रहे हैं। बट अगर हम -I से कंपेयर करेंगे और -I सबसे ज़्यादा इसमें लग रहा है, तो डिस्टेबलाइज जो होगा वो ये होगा। अब हम ये वाले कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की बात करेंगे। सो ये वाला जो कार्बोकैटायन है ये बहुत स्टेबल होता है, ठीक है। अब
अगर इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का कंपैरिजन हम ये वाले कार्बोकेटाइन से कराते हैं, सो स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा होती है। इवन ये वाला कार्बोकेटाइन जो है एरोमेटिक नेचर का है, बट स्टिल स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि अगर ये जो है वो 3 मेंबर्ड रिंग है, और 3 मेंबर्ड रिंग जो होती है वो हाईली स्ट्रेन्ड रिंग है। इसमें ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाना शेप का होता है, ठीक है। लाइकवाइज यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होगा वो कुछ ऐसी शेप का होगा। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है सिग्मा बॉन्ड्स का। अगर हम यहाँ इस वाले कार्बन की बात करें तो इसके पास वेकेंट पी ऑर्बिटल है। अब ये जो वेकेंट पी ऑर्बिटल है एंड ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इनके बीच का डिस्टेंस जो होता है बहुत कम है और इसमें ओवरलैप हो जाएगी, ठीक है। लाइकवाइज इस साइड भी ओवरलैप हो सकती है, और ओवरलैपिंग की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डिस्प्लेसमेंट होगी। अगर इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में आपको ड्रॉ करके बताऊँ सो क्या होगा, देखो ये है हमारे पास CH2 पॉजिटिव। सो ये वाले जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे और हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, और ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर भी शिफ्ट हो सकते हैं एंड यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। और अगर हम रेजोनेंस हाइब्रिड की बात करें सो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेजोनेंस हो रही है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की, और ये पहले देखो पॉजिटिव चार्ज यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर ये यहाँ आया। अब ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो डांस कर रहा है, इसीलिए हम इसको डांसिंग रेजोनेंस भी बोलते हैं, डांसिंग रेजोनेंस भी बोलते हैं। और इसकी स्टेबिलिटी इसकी वजह से ज़्यादा होती है, ठीक है। और जितनी ज़्यादा, अगर इसकी नेमिंग की बात करें तो ये क्या है, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, इसको हम CPM भी बोलते हैं। जितनी ज़्यादा CPM रिंग होगी उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, उतना ही ज़्यादा डिस्पोजल होगा पॉजिटिव चार्ज का। अगर इन दोनों का भी कंपैरिजन करते हैं तो स्टेबिलिटी ये वाले कार्बोकेटाइन की ज़्यादा होगी। अब नेक्स्ट हम देखें, सो ये एग्जांपल्स का लेवल थोड़ा हाई करते हैं। आप देखो यहाँ पे ये वाले कार्बोकेटाइन की बात करते हैं। सो इस कार्बोकेटाइन के पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। ये क्या करेगा, यहाँ पे +H हाइपर कॉन्जुगेटिंग इफेक्ट लगेगा, 9 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पे रेजोनेंस हो रही है पॉजिटिव चार्ज की, डीलोकलाइजेशन हो रही है, डिस्पोजल हो रही है पॉजिटिव चार्ज की सारी रिंग में। अब ये जो 3 मिथाइल ग्रुप हैं, ठीक है, ये जो 3 मिथाइल ग्रुप है, इनका +H इफेक्ट इतना ज़्यादा होता है कि स्टेबिलिटी ये वाले कार्बोकेटाइन की ज़्यादा हो जाती है इसके कंपैरिजन में। हमने देखा था कि अगर आपका कहीं पे +H इफेक्ट आ रहा है और रेजोनेंस हो रही है, सो रेजोनेंस को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी जाती है। मींस जहाँ जो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन होता है वो ज़्यादा स्टेबल है, बट ये एक्सेप्शनल केस है, सो आपको ये याद रखना होगा, ठीक है। ये वाला केस याद रखना होगा। टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है बेंजोइक कार्बोकेटाइन से। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सो अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे कॉन्जुगेशन हो रही है, ठीक है, रेजोनेंस हो रही है, पाई इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन होगी, ठीक है। सो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन इस तरह होगी, यूनिडायरेक्शनल है एक्चुअली यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन। सो इसको हम बोलते हैं लीनियर कॉन्जुगेशन। क्या है ये? लीनियर कॉन्जुगेशन है, जहाँ पे यूनिडायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में
पाई इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन हो रही है, कॉन्जुगेशन। अगर हम सेकेंड एग्जांपल लें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो डीलोकलाइजेशन होगी पाई इलेक्ट्रॉन्स की वो कुछ ऐसे हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये यूनिडायरेक्शनल नहीं है, इसको हम बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। ये क्या है? क्रॉस कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन। और नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो यहाँ पे क्या है? साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक कॉन्जुगेशन। अब इन तीनों के ऑर्डर अगर चेक करने हो तो आपको ये ऑर्डर याद रखना है, बट ये ऑर्डर कहाँ पे आप फॉलो करोगे? जहाँ पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स सेम हो, ठीक है। अब इसमें 3 पाई बॉन्ड्स है, इसमें भी 3 पाई बॉन्ड्स हैं और यहाँ पे भी 3 पाई बॉन्ड्स हैं। सो ऑर्डर क्या रहेगा? सबसे पहले आता है साइक्लिक कॉन्जुगेशन, ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन किसका होगा? साइक्लिक कॉन्जुगेशन जहाँ पे होगी। उसके बाद आएगी लीनियर कॉन्जुगेशन, ठीक है, एंड देन क्रॉस कॉन्जुगेशन। सो ये ऑर्डर आपको याद रखना होगा, जहाँ पे पाई बॉन्ड जो हो वो इक्वल हो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड लेस है, यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन होगी बट नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कंपैरिजन में लेस है। सो इसमें स्टेबिलिटी जो होगी 4th नंबर पे आएगी, इसकी स्टेबिलिटी 1st नंबर पे होगी, इसकी 2nd नंबर पे होगी एंड इसकी 3rd नंबर पे होगी। सो अब हम अपना नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे देखो, अगर इन दोनों कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को कंपेयर करें, ये क्या है? साइक्लोप्रोपिनाइल कार्बोकेटाइन है और ये बेंजाइल कार्बोकेटाइन है। अब ये जो चार्ज है ये एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट कर रहा है, मींस ये इंटरनल चार्ज की स्टेबलाइजेशन हो रही है, ठीक है, एरोमेटिसिटी की वजह से। और यहाँ पे स्टेबलाइजेशन हो रही है एक्सटर्नल चार्ज की। अब जो इंटरनल चार्ज की स्टेबलाइजेशन होती है जिस भी कार्बोकेटाइन में, वो ज़्यादा स्टेबल होता है देन एक्सटर्नल चार्ज की स्टेबलाइजेशन से। सो ये आपको याद रखना है, इसकी स्टेबिलिटी जो होगी वो ज़्यादा होगी बेंजाइल कार्बोकेटाइन के कंपैरिजन में। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अब हम, ठीक है। ये वाले कार्बोकेटाइन एरोमेटिक कार्बोकेटाइन है, ये वाला कार्बोकेटाइन एंटी एरोमेटिक कार्बोकेटाइन है, ये वाला अगेन एरोमेटिक है और यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लग रहा है? हाइपर कॉन्जुगेशन का इफेक्ट लग रहा है, ठीक है। अब जो कंपैरिजन होगा बेसिकली वो इसके और इस कार्बोकेटाइन के बीच में होगा। अगर हम यहाँ पे बात करें, इसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। ये 3 मेंबर्ड रिंग है और यहाँ पे स्ट्रेन होगा, ये इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा है और इसमें इस रिंग का साइज़ भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। सो फर्स्ट जो स्टेबल कार्बोकेटाइन है जिसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है वो इसकी होगी, देन सेकेंड इसकी होगी एंड फोर्थ टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन की होगी एंड जो एंटी एरोमेटिक वाला कार्बोकेटाइन है वो डीस्टेबलाइज होगा, ठीक है। सो 4th इसका नंबर आएगा। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल दिए हुए हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो, ये वाला जो कार्बोकेटाइन है ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, मींस ये कार्बोकेटाइन जो होगा कंपैरेटिवली लीस्ट स्टेबल होगा, ये 4th नंबर पे आएगा। और हमने इसकी और इसकी स्टेबिलिटी ऑलरेडी चेक कर रखी है। ये वाला जो कार्बोकेटाइन है ये थोड़ा सा कम स्टेबल होता है क्योंकि यहाँ पे पावरफुल प्लस H इफेक्ट लग रहा है, 9 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। सो ये हमें पता चल गया। अब हमें इसकी बात करनी है। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रही है? रेजोनेंस हो रही है पाई इलेक्ट्रॉन्स की और साथ में ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इसकी बैक बॉन्डिंग हो रही है, इसकी डोनेशन हो रही है, ठीक है। यहाँ पे भी रेजोनेंस हो रही है। अब कोई भी ऐसा कंपाउंड आपको मिले जहाँ पे जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा हो, जैसे ऑक्सीजन है या फिर नाइट्रोजन हो या फिर सल्फर हो, सो इनकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, ये बात आपको याद रखनी है। इसकी स्टेबिलिटी इससे भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो 1st नंबर पे आएगा हमारे पास ये, 2nd नंबर पे आएगा ये, 3rd नंबर पे आएगा बेंजाइल कार्बोकेटाइन एंड 4th नंबर पे आएगा ये। अब नेक्स्ट चेक करते हैं हम। यहाँ पे अगर हम चेक करें तो इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो यहाँ पे रेजोनेंस हो रही है, यहाँ पे भी रेजोनेंस हो रही है। सो
इससे कंपैरिजन नहीं हो सकता है। अब कंपैरिजन होना है इससे। यहाँ पे हम देखें, सो हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। और ये वाले कार्बोकेटाइन की बात करें, सो यहाँ पे सिर्फ 1 अल्फा हाइड्रोजन है। सो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अगेन आप सबसे पहले आप हाइपर कॉन्जुगेटिंग इफेक्ट देखना। अब ये कभी कभी क्या है कि यहाँ पे देखो 2 मिथाइल ग्रुप है तो प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा हो जाएगी। बट कौन सा इफेक्ट जो डोमिनेट करेगा? हाइपर कॉन्जुगेशन। सो यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे 2। सो इसकी वजह से दैट मीन्स इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी इसके कंपैरिजन में। अब हमें कंपेयर करना है इस एग्जांपल को। यहाँ पे अगर ये वाले कार्बोकेटाइन की बात करें, सो यहाँ पे CH3 एंड यहाँ पे CH2, ठीक है। और मीन्स इसके पास 8 अल्फा हाइड्रोजन है, 8 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर ये वाले कार्बोकेटाइन को देखें हम, सो इस यहाँ पे क्या लग रहा है? ये हाइपर कॉन्जुगेटिंग इफेक्ट लग रहा है, और साथ में यहाँ पे क्या हो रही है? रेजोनेंस हो रही है, ठीक है। क्या हो रही है? रेजोनेंस हो रही है। और अगर यहाँ पे देखें, सो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन आ गया, ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा। सो सबसे ज़्यादा तो डोनेटिंग वाली पावर है वो इस ग्रुप की है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज जो होगा कार्बोकेटाइन वो ये आएगा, फर्स्ट नंबर पे आएगा। अब हम इसको और इसको कंपेयर करें, सो यहाँ पे सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन लग रही है, बट यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन है और प्लस रेजोनेंस है। दैट मीन्स सेकेंड वाला जो होगा वो ये वाला कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा, और थर्ड नंबर पे आएगा हमारे पास ये वाला कार्बोकेटाइन, ठीक है। सो जहाँ पे भी कोई डोनेशन हो रही है, मींस रेजोनेंस आ रही है, किसके लोन पेयर की वजह से? ऑक्सीजन के लोन पेयर की वजह से, या फिर नाइट्रोजन के लोन पेयर की वजह से, या सल्फर की लोन पेयर की वजह से, सो वो ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाता है। ये बात आपको याद रखनी होगी। सो ये हमने कार्बोकेटाइन के बारे में पढ़ा, फॉर्मेशन देखी, कार्बोकेटाइन की करैक्टरिस्टिक्स देखी, उसके बाद कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का कंपैरिजन किया, बड़े सारे एग्जांपल्स बेसिक से शुरू किया और एंड तक गए, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कार्बोकेटाइन। होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू गाइस।